तो चलिए रिवीजन की सीरीज में हम लोगों ने कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली पहले ये देखेंगे इंटीग्रल्स है क्या। और इंटीग्रल्स जो कि हैं दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट गिवन नहीं होती है। तो आइए समझते हैं इंटीग्रल्स कैसा होता है, इसका साइन क्या होता है। तो जैसे कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो उसको हम डिवाई बाई डी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसी का जो रिवर्स वर्जन है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन से जो गिवन फंक्शन था वाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, उस पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। और अगर मुझे इस फंक्शन से इस डिफरेंशिएशन के पाथ तक जाना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब ये दिखता कैसे है, इसका नोटेशन क्या है, इसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को। और लेट सपोज इसके अंदर कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। और लेट सपोज इंटीग्रेशन करने के बाद कोई फंक्शन आया प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है, प्लस सी यहाँ पे एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। अभी मैं आपको डीपली समझाऊंगा सी कैसे आता है और क्या है, ठीक है। तो पहले तो इसको समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जो डी ऑफ एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इसके तीन नाम होते हैं, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं पहले तो। एंटी डेरिवेटिव, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। और इसी एफ ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटिव। और इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन का, इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं, जो कि जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है इंटीग्रेशन में किस पार्ट को क्या बोला जाता है। और जैसे कि मैंने बोला, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। अब ये सी क्या है, देखिए लेट सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था। फिर कोई दूसरा फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। और कोई तीसरा फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेट सपोज हमारे पास कोई ये तीन फंक्शन थे। ठीक है। अब इन तीन फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या आएगा, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स क्या आएगा, टू एक्स। और यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स क्या आएगा भाई, टू एक्स आएगा। अब अगर इसको मैं रिवर्स में ले जाके इंटीग्रेशन करूं, ऐसे लिख दूं डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, टू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, एंड डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं दोनों तरफ, अभी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे इंटीग्रेशन एक्स पावर एन इंटू डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, वेयर एन इज नॉट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि उसको डिफाइन नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। और पता नहीं क्या कांस्टेंट आएगा, सी लिख देते हैं। यहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू टू एक्स पावर वन प्लस वन
अपॉन 1+1 और प्लस कोई कांस्टेंट सी मान लेते हैं, सेम टू 1+1 अपॉन 1+1 और प्लस सी। तो ये टू कैंसिल आउट हो गया देखिए। तो फाइनल आउटकम क्या बचा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे भी क्या बचा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे भी क्या बचा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम इनिशियली देखें इन तीनों के तीनों फंक्शन में, अगर हम लोग इनिशियली देखें तो बेसिकली ये सी यहाँ पे क्या था पहले वाले में, यहाँ पे तो 3 था, यहाँ पे क्या था भाई 2 था, और यहाँ पे क्या था सी 1 था। तो इसका मतलब जो सी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। हमने एक जनरल वैल्यू कांस्टेंट लिख दिया जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बट कोई कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको इसलिए हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया होगा सी का भी, कि सी क्या है। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं कि जो इंटीग्रल है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने फंक्शन देखे, क्या क्या फंक्शन थे हमारे पास, वाई इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, वाई इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, वाई इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 था। अगर इसको प्लॉट करते हैं हम लोग ग्राफ पर, तो देखिए कैसा बनेगा। लेट सपोज ये कोई वाई एक्सिस और ये कोई एक्स एक्सिस, अब कर्व देखिए इस पर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो ये कुछ ऐसा कर्व होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर दूसरे की बात करें, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और तीसरा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगर इनके वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए, और इस पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो सारे के सारे टेंजेंट्स क्या होते हैं भाई, पैरेलल आ जाएंगे, सारे के सारे टेंजेंट्स क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इंटीग्रल एक्स पावर एन डी ऑफ एक्स, क्या लिखा था भाई मैंने, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी, जहां पे सी एन क्या था -1 नहीं था। तो अगर मैं इसी फंक्शन को, लेट सपोज मैंने इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया, तो अगर एफ ऑफ एक्स मैं मान लूं x+1 अपॉन n+1 और प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, n+1 एक्स टू द पावर n+1 -1, फॉर्मूला बता रखा है मैंने डिफरेंशिएशन में, और प्लस 0। तो ये और ये तो कैंसिल आउट, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या आ गया भाई, यहाँ से आपको एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला, एक्स पावर एन मिल गया। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहीं पे पहुंच जाएंगे, देख लो चाहे आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं इंटीग्रेशन के, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो जैसे पहला, मैं दोनों दोनों साथ में लिखूंगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों के फॉर्मूले साथ में लिखूंगा यहाँ पर, तो इससे आपको अच्छी क्लियरिटी होगी। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू -1। यही इसका डिफरेंशिएशन देखें, अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस, सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। अभी किसका डिफरेंशिएशन होता था, ln ऑफ एक्स का, ln x प्लस सी, मॉड एक्स लगा दीजिए। तो अगर y इज इक्वल टू ln x गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और x यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इंटीग्रेशन a पावर x इंटू डी ऑफ एक्स, ये होता है a पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस सी। तो सेम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन x पावर a पावर x का,
सो डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स एल एन ऑफ ए। फोर्थ अगर बात करें इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये ई पावर एक्स ही रहता है प्लस सी। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करें ई पावर एक्स के, तो डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अगर फिफ्थ की बात करें तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा बताइए, इंटीग्रेशन साइन एक्स कब आता है? जब कॉस का हम लोग करते हैं ना। तो अगर हम कॉस की बात करें बेटा, तो कॉस को क्या लिखेंगे? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस का साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और यहाँ पे अगर y इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं? साइन ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ में बता रहा हूँ। सिक्स, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस ऑफ एक्स। ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ एक्स। आई थिंक ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी आपको जो मैं बता रहा हूँ ना। अब अगर हम टेन की बात करें, सेवन्थ, टेन इंटू डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। और इसी को हम लोग लिखते हैं एल एन ऑफ माइनस में कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक क्या होता है? वन अपॉन कॉस। अगर हम y इक्वल टू टेन एक्स की बात करें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। एट्थ, इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। और इसको लिख सकते हैं माइनस में एल एन ऑफ कॉसेक एक्स और प्लस सी। अब y इक्वल टू अगर कॉट एक्स ले रहे हैं आप, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है। अब अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स की बात करें, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है आपका? ये होता है एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। इसी को हम लोग लिखते हैं एल एन ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर और प्लस सी। और सेक एक्स का आपको पता है, वाई इक्वल टू अगर सेक एक्स आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रल कॉसेक एक्स की, तो सेम कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल एन ऑफ टेन एक्स बाई टू और प्लस सी से। और यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स क्या हो जाए? डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी। और इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का, वाई इज इक्वल टू अगर सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन देखें डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा? टू सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है। सेम अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें, तो अभी मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका होता है? माइनस का कॉट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें, ये क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स का भाई माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हम थर्टीन की बात करें, तो इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अभी सेक एक्स टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन था? डिफरेंशिएशन था। देखो यहाँ पे लिखा है, ये था, कहाँ गया?
सेक एक्स टेन एक्स, हमने यहीं पे भी लिखा था, ये वाले देखिए ये है ना। तो किसका था, सेक एक्स का, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये सेक एक्स प्लस सी। फोर्थ, कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस, ये भी इसका डिफरेंशिएशन मैंने पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं अब कुछ बात करूं इनवर्स फंक्शन की, तो जैसे हमें पता है इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, किसका डिफरेंशिएशन था ये, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर 16 में बात करें तो माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन था, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का। 17 की बात करते हैं, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी का। 18 की बात करें, माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी का। 19 की बात करें, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। और लास्ट 20 की बात करते हैं, माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी का। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से इनको। ठीक है, और ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन स्मूथली बना पाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी इंटीग्रेशन में, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स लिखा है, तो बिल्कुल इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, बिल्कुल सेपरेट करके हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको हम डायरेक्टली बाहर कर देंगे, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स की फॉर्म बन गई। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, और बहुत सारे रूल्स होते हैं वो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, अभी बताया मैंने, इसको क्या कर सकते हैं सेपरेट, तो साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स और प्लस सी। अगर सेकंड बात करें इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और ए पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए पावर एक्स इंटू डी एक्स, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए प्लस सी। थर्ड बात करें, अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी ऑफ एक्स, तो साफ साफ दिख रहा है, ऊपर वन बना ले जाए और नीचे की तरफ वेरिएबल कर लें, तो क्या करें इसमें, इंटीग्रेशन टू प्लस कर दें और टू माइनस कर दें, तो एक्स प्लस टू इंटू डी ऑफ एक्स, इसको सेपरेट कर लो, तो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी ऑफ एक्स माइनस टू डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स माइनस टू इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का टू, अब ये किसका इंटीग्रेशन था, वन अपॉन एक्स का, तो एल एन ऑफ मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जैसे गिवन है क्वेश्चन आपको, इंटीग्रल एक्स की पावर 4/3 प्लस इंटीग्रल माइनस वन अपॉन थ्री की होल पावर, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है एक्स की पावर 2/3 इंटू डी ऑफ एक्स, तो पहला वही काम मल्टीप्लाई करना है, एक्स की और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4/3 प्लस 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 माइनस 1/3, और इंटू में क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल एक्स की पावर 6/3 प्लस इंटीग्रल 2 - 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल एक्स की पावर 2 प्लस इंटीग्रल 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस सी। और आप यकीन मानिए क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल 2 mx × 3 to the power nx इंटू डी ऑफ एक्स। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये ए की पावर एक्स जैसा लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ए की पावर एक्स जैसा लग रहा है। तो क्या कर दें, बना देते हैं एक्स जैसा। 2 की पावर m × 3 की पावर n होल पावर कितना हो गया, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स हो गया। बस ए की पावर एक्स वाला हम क्या लगा सकते हैं बेटा, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लगा दो, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी बताया था मैंने, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल, इंटीग्रल हटाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 की पावर m × 3 की पावर n होल पावर एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए, 2 की पावर m × 3 की पावर n और प्लस में सी। तो कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर m 3 की पावर n होल पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई ln ऑफ 2 की पावर m प्लस ln ऑफ 3 की पावर n और प्लस सी। तो बस कर दो, 2 की पावर m × 3 की पावर n होल डिवाइड पावर 1, और ये कितना आ गया, m ln ऑफ 2 n ln ऑफ 3 और प्लस सी। तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चन 1 मिनट में उड़ा सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको भी एक आदत लग जाए कि हम कैसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको इस टाइप का कभी भी आ जाए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, 1 + sin x, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो पहला रूल, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई करना है 1 - sin x, और 1 यहाँ पर कॉस आ जाता है तो कॉस, टेन आ जाता है तो टेन डायरेक्टली, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 - sin x इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन 1 - sin² x। 1 - sin² x कॉस स्क्वायर एक्स होता है, पढ़ा होगा आपने, sin² थीटा + cos² थीटा इज टू 1। ये कितना हो गया आपका, cos² x। अब इसको आप सेपरेट कर लो, तो ये 1/cos² x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस में sin(x) अपॉन cos² x इंटू डी ऑफ एक्स। ये कितना हो गया भाई, इंटीग्रल sec² x इंटू डी एक्स माइनस ये कितना हो गया, 10x sec x इंटू डी ऑफ एक्स। ये कितना हो गया भाई, 10x, और ये आपने पढ़ा है अभी, माइनस में हो जाएगा ये sec x प्लस सी। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड क्या है, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला टेन के टर्म में खोल के आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग उससे भी करते हैं, बट आप इस मेथड से जाइए, हमेशा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे करके गिवन है, f(ax + 1 इंटू डी ऑफ एक्स), तो इसमें आ जाता है कैपिटल f(ax + 1 अपॉन में a भी डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। अब ये प्रॉपर्टी आती है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, है ना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी देर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो। चलिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब इंटीग्रेशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उसी में मैं पहला मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ बाई सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और कई बार आपके बोर्ड में, जेई में, के सेट में, स्टेट के जो आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें यूज होता है, फिजिक्स में तो ये बिल्कुल यूज ही होता ही होता है ना। इसमें टाइप 1 होता है आपका, अगर f(x) गिवन है और उसी में आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट गिवन है और इंटीग्रेशन के अंदर पूरा गिवन है, तो क्या करते क्या है इसमें, जो f(x) है उसको टी लेट कर लेते हैं, लेट, फिर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ,
एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ टी। ये हो जाता है आपका इंटीग्रल। इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? आप देखो यहाँ पे डी टी रख सकते हो, है ना, एफ डैश ऑफ डी एक्स, और इसके प्लेस पे टी रख सकते हो, एफ। तो क्या हो गया, टी इंटू डी टी बन गया। तो इसी को हम लोग लिखते हैं टी स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी। और टी कितना है भाई आपका, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ठीक है। दूसरा टाइप आता है इसी में, अगर एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर गिवन हो इंटू डी एक्स के साथ और अपॉन में एफ ऑफ एक्स गिवन हो, तो आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को डायरेक्टली टीलेट कर लीजिए। फिर क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस डायरेक्टली पुट करिए, डी ऑफ एक्स की जगह डी टी और एक्स की जगह टी। तो ये डी टी अपॉन टी आ गया। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कैसे करते हैं। एक थर्ड टाइप होती है इसी में आपकी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स के बने। ठीक है, तो क्या करते हैं, सेम मेथड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी लेट करना है, देन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, पूरे में डी टी, इसकी जगह पे टी। तो इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में टू, और ये कितना आ गया भाई, प्लस का सी आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मिनट में उड़ा सकते हैं, है ना। तो एक बार आप ये फिर देख लीजिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। टाइप 1 ये रहा, इसको टाइप 2, और ये टाइप 3। ठीक है, बोर्ड में इसी टाइप, इन्हीं 3 टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस की बात करें, बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गिवन है y इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब आपको दिख रहा है 2x को क्या पुट करना पड़ेगा, t। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, टू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, डी टी बाई टू आ गया, पुट कर दीजिए यहाँ पे। इंटीग्रल कॉस ऑफ टी इंटू डी टी। अब कॉस टी का तो बताइए, कॉस ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स क्या होता है, साइन ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी प्लस सी। टी को रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टी और प्लस, और डी टी क्या है यहाँ पे, डी टी बाई टू। तो बाई टू, यहाँ पे बाई टू आएगा और यहाँ पे भी बाई टू आएगा। अब टी को रिप्लेस करिए, साइन ऑफ 2x अपॉन, अब यहां से एक फॉर्मूला निकल गया था, देखिए ध्यान से। अगर इस टाइप का आपके पास कभी भी आ जाए इंटीग्रल कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर आ गया इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या लिखोगे, माइनस का कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर आ गया इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो आप डायरेक्टली लिखोगे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ए को नीचे ले जाएंगे। बट फॉर्मूला आया कैसे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आया है। ठीक है, कहाँ से आया भाई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आया है ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। जैसे क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रल टेन पावर फोर अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, तो नीचे की तरफ अंडर रूट है। तो नीचे की तरफ अंडर रूट कब आता है, जब एक्स की पावर आपकी हाफ आ जाए। तो लेट कर लेते हैं, लेट टेन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, टू अंडर रूट एक्स। टू अंडर रूट एक्स कहाँ से आ गया भाई, टू अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल बताया था मैंने आपको, है ना। तो ये कितना आ गया, डी टी। अब इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप, टू डी टी। इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, टू डी टी, डी टी नहीं टू डी टी, है ना। तो इंटीग्रल कितना हो गया ये, इंटीग्रल टू टी पावर फोर इंटू डी टी। तो कितना हो गया, टू टी की पावर फाइव अपॉन फाइव और प्लस सी। टी की वैल्यू आपको पता ही है, टू
tan√x की होल पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 5 और प्लस का c। ठीक है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं आले। और क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको, इंटीग्रल 2x साइन x² इंटू डी ऑफ एक्स। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर x² को यहाँ पे टी लेट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx = dt। आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे को रिप्लेस कर दीजिए। तो 2x और dx की जगह पे क्या रख दोगे, dt, और इसकी जगह t। तो साइन t इंटू डी टी बन गया ये। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हो आप माइनस का कॉस टी प्लस सी। और कॉस टी की वैल्यू कितनी है भाई, x²। तो कॉस x² और प्लस सी, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रल साइन ऑफ tan−1x अपॉन 1 + x² इंटू डी ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, tan−1x = t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स अपॉन 1 + x² डी टी। तो इस पूरे प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, इस पूरे प्लेस पे आप रख सकते हो डी टी। तो डी टी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो साइन का पता ही है क्या हो गया, कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पता है, कॉस tan−1 ऑफ x प्लस। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना, बिल्कुल आप 1 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा, जिसमें मैंने आपको सारे चीज बता दिया कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं बट होते सिंपल ही हैं। जैसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी। अब बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर साइक्लिक फॉर्मूला खोल दें, क्या कर दें, तो कुछ नहीं करना आपको। x + a = t ले लीजिए। तो x = कितना हो गया, t−a हो गया। dx = dt हो गया, खत्म। इंटीग्रल साइन, ये क्या हो गया भाई, t−a, और अपॉन में कितना आ गया, साइन ऑफ t इंटू डी टी। अब ऊपर क्या है, साइन a−b का फॉर्मूला। तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन a−b का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए। डिवाइड करिए यहाँ पे साइन टी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, साइन टी। इंटीग्रेशन का साइन साथ में रहेगा dt के साथ। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कॉट बन रहा है। तो ये कांस्टेंट है कॉस ए, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कॉस ए इंटू डी टी माइनस का इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, कॉट टी। और ये क्या बनना है, जो साइन ऑफ ए है वो बाहर आ जाएगा इंटू डी टी। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा टी कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए। और कॉट का इंटीग्रेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया है, क्या होता है भाई कॉट का इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखवाया मैंने, जो फॉर्मूले करवाए थे उनमें, ये रहा कॉट का इंटीग्रेशन, कहाँ गया, ये रहा, देखिए लिखवाया यहाँ पे ln ऑफ साइन एक्स। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ln ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln ऑफ साइन टी, और टी कितना है यहाँ पे, टी आपने लिया है x + a को, तो डायरेक्टली लिख दो साइन x + a और प्लस सी, यहाँ पे भी रिप्लेस कर दीजिए। तो x + a कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए ln साइन ऑफ x + a और प्लस सी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी को हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे गिवन है इंटीग्रेशन 1 + cos x अपॉन x साइन ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस साइन ऑफ x को क्या बोलेंगे, t बोलेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करो, 1 + cos ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स।
और इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ऊपर वाली चीज बन गई तो ऊपर टी टी रख दो, तो इंटीग्रल डी टी अपॉन में कितना हो गया टी, तो कर दीजिए अब एल एन ऑफ टी प्लस सी। ये क्या हो गया, एल एन ऑफ व्हाट इज टी हियर, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप उनको एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको दिखने लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी का ही करा रहा हूँ, आपके इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी ऑफ एक्स। क्या करिए, 6 cos x प्लस 4 sin x को टी लेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 sin x और प्लस का 4 cos of x इंटू में क्या आ गया, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो देखो ऊपर यही बनना है, टू कॉमन ले लेंगे तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी, तो टू से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो गया, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पुट कर दीजिए, ये क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रल 1/t इंटू डी टी, खत्म। 1/2 एल एन ऑफ टी, टी क्या है यहाँ पे, 6 cos x और प्लस 4 sin x प्लस सी। तो ये पूरा का पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बात चल रही है अभी, है ना। तो आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, इंटीग्रल 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग ऑफ ई बेस बेस ई 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। तो बच्चे देख के इस क्वेश्चन को बिल्कुल कहे थे क्या किया जाए, तो डायरेक्टली मैंने जैसे आपको बता रखा है उसी तरीके से यूज करिए, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी, तो कितना हो गया, 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x एल एन ऑफ 10 इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एल एन का मतलब क्या होता है, बेस ई होता है ना, तो यही यही हो गया है ना, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल क्या हो गया भाई, डी टी अपॉन टी। तो ये भी कितना आ गया, एल एन ऑफ टी प्लस टी, टी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, एल एन ऑफ x की पावर 10 और 10 की पावर x और प्लस में c, खत्म। बिल्कुल बेसिक बेसिक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चे इसको देख के घबरा गए, क्या किया जाए भाई, तो साम ऊपर वन ही तो लिखा है, तो वन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यूज करिए उसको डायरेक्टली आप। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, सेपरेट कर लीजिए, तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस का कॉट एक्स प्लस। तो देख सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। और कुछ टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, से दो टाइप और होती हैं, है ना। तो टाइप 1 है इसकी, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है बट, है ना। जैसे इंटीग्रल गिवन है एक्स 1 प्लस x की पावर n, और इसमें करते कैसे हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो हाईएस्ट पावर है ब्रैकेट में उसको कॉमन ले लीजिए। तो पहला काम क्या है, डी ऑफ एक्स अपॉन x की पावर n प्लस 1
और एक्स की पावर -n+1। फिर एक्स की पावर -n+1 को टी पुट कर दीजिए, खत्म। इसी में टाइप 2 आता है, d(x)(n) और 1 + x⁴n एंड होल पावर 1/n। सेम मेथड, हाइएस्ट पावर टेकन कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, तो विल टेक द कॉमन पावर, पावर लेंगे तो एन कट जाएगा तो n+1, और ये एक्स की पावर -n+1 होल पावर 1/n। फिर वही एक्स की पावर -n और +1 को आपको क्या लेना है, t। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से देखते हैं कैसे करेंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इंटीग्रल गिवन है, इंटू d(x)(x), 1 x⁴ 3+1। जैसा बोला मैंने, हाईएस्ट पावर कॉमन, तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो पावर 1 पावर 3 पावर 1+3, और यह क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3 और +1। अब क्या करना है, एक्स की पावर -3 + 1 को आपको टी पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा, -3 x⁴ -4 × d(x) = dt। ये क्या लिख सकते हो आप, d(x)(x⁴) माइनस का +4 हो जाएगा, dt/(-3)। तो यहाँ पे रखिए, ये x⁴ था, x⁴ 1 + x⁻³ इसको रिप्लेस कैसे करेंगे अब, t से, तो t से रिप्लेस करिए, d(t) -1/3। और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, बताइए बताइए बताइए, ये हो जाएगा dt इसकी जगह आपने ये पुट कर लिया, ये वाली चीज, और इसकी जगह आपने क्या पुट किया था, t। तो कितना हो जाएगा, -1/3 ln ऑफ मॉड t + c। t की वैल्यू आपको बताइए, -1/3 ln ऑफ x⁻³ और प्लस का c, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके के आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक हाईएस्ट पावर वाला गिवन था, पावर के ऊपर पावर, इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। d(x)(x⁻2) और x⁻4 + 1 एंड होल पावर 3/4। सेम मेथड, हाईएस्ट पावर कॉमन, तो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कॉमन x⁻4, 4 कैंसिल और पावर 3, मतलब x⁻5 बन जाएगा बाहर, और अंदर क्या आएगा, x⁻⁻4 + 1 और 3/4। फिर क्या करना है, x-4 + 1 को टी पुट करना है, फिर सेम d(x)(x⁻5 = dt/(-4)। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी, पीछे मैंने करके दिखाया था स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, -1/4 dt, और t की पावर 3/4, इंटीग्रल करिए, -1/4, तो इंटीग्रेशन में -3/4 + 1, अपॉन में भी क्या आएगा, -3/4 + 1 और प्लस का c। तो -1/4, ये कितना हो गया, t की पावर 1/4, और ये भी कितना हो गया, 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस c, तो कितना हो गया, माइनस का t पावर 1/4। t पता है आपको, ये रख दीजिए, -x⁻⁻4 + 1 और प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इंटीग्रेशन, मतलब इसमें फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे गिवन है इंटीग्रल cos²x × d। अब आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 cos² x माइनस में 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin² x। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, cos² x - sin²x। ठीक है, 10 में क्या होता है, 1 - tan²x/(1 + tan²x)। साइन का भी आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं, sin 2x, ये क्या होता है, 2 sin x और cos x। और दूसरी चीज क्या आएगी, 2 tan x/(1 + tan²x)। तो यहाँ पे क्या, cos² x का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया नहीं जा सकता, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, cos 2x = 2 cos²x - 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x + 1 / 2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई,
कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल रख दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रल कॉस 2x प्लस 1/2, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। इसको सेपरेट करते हैं, 1/2 इंटीग्रल कॉस 2x प्लस 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स, है ना। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे यहीं पे करेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल कॉस 2x, मैंने बता रखा है फॉर्मूला आपको, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स वाला, तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस साइन ऑफ 2x/2 और प्लस 1/2 ऑफ एक्स और प्लस में सी, ये आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। गिवन है इंटीग्रल साइन 2x और कॉस 3x। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2x, साइन एक्स वन कॉस वाई का, कॉस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स क्या होता है भाई, 1/2 साइन एक्स प्लस वाई, और प्लस में ही क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 1/2 इंटू 2 साइन 2x कॉस 3x इंटू डी एक्स चल रहा था, तो 1/2 फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रल दोनों ऐड होगा, दोनों ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स आपको पता है क्या हो जाता है भाई, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो 1/2 इंटीग्रल साइन 5x माइनस का साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 ये क्या हो जाएगा, कॉस 5x/5, और माइनस का इंटीग्रल चल रहा है तो साइन का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ x/1 और प्लस का c। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है इंटीग्रल साइन की पावर 3x इंटू डी एक्स, कैसे करेंगे बताइए। अब आपको इसके लिए साइन 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो साइन 3x क्या होता है बताइए। साइन 3x होता है बेटा आपका 3 साइन ऑफ x माइनस का 4 साइन क्यूब ऑफ x। मैंने बता रखा है, इसका ट्रिक बताया, 43 34 है ना, 43 34, तो यहाँ 34 से याद करते हैं इसको, है ना, 34 34 है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 3x चाहिए, तो 4 साइन की पावर 3x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ रख दीजिए इंटीग्रल 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी ऑफ एक्स। करेंगे इंटीग्रेशन 3/4 साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स माइनस 1/4, और इसका माइनस का कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, तो और प्लस में 3 चलेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कॉस x/4, और प्लस में कॉस 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस का 3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। इंटीग्रेशन 1 - cos x/1 + sin x, सॉरी 1 + cos x 1 - cos x, तो यहाँ cos x प्लस में गई। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन देखिए तो 1 को हटाने की कोशिश करिए, 1 हटा देते हैं ऊपर से, कैसे 1 माइनस, ये क्या लिख सकते हो बोले इसको आप, sin 2x वाला फॉर्मूला, माइनस और प्लस का 2 sin² x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + 2 cos² x/2 -1। देखिए 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, ये कितना बन गया बेटा आपका, इंटीग्रल tan² x/2, tan² x/2 का फॉर्म आ गया। अब tan² का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ tan² का फॉर्म,
तो टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो हम दिमाग लगाते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो कॉस से जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आ जाता था, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। लगा दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का एक्स और प्लस का, ठीक डायरेक्ट आ गया। ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक्स बाई टू को टी पुट किया होगा। ठीक है। तो ये आपका है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का आप यूज करके डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। और आप लोगों का जो रिवीजन सीरीज है उसमें हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है आपका, जैसे पार्शियल है। ठीक है। और पार्शियल के बाद आपका वो वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यू इंटू वी वाली, है ना। ठीक है। तो वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।